नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे हुआ था और किन कारणों की वजह से हुआ था। देखिए, वर्ल्ड वार का शुरुआत जब जर्मन ने पोलैंड पर अटैक किया उसके बाद ही इसका शुरुआत हुआ था। देखिए, बात करेंगे इसका जो ड्यूरेशन था 6 साल का, तक 6 साल तक चला था, जिसमें कि पहले वर्ल्ड वार में 4 साल तक हुआ था। और देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 से लेके आपको 1945 तक का ये युद्ध चला था। जैसे कि आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि हम बता चुके हैं कि उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के कारण क्या क्या था। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों और कैसे हुआ था और इसमें किन किन राष्ट्रों ने सहभागी लिए थे, और जानेंगे डिटेल में और विस्तार में कि इसके बाद क्या हुआ और क्यों दुनिया दो तरफों में बढ़ गया और कोल्ड वार का स्थिति मौजूद हुआ। और कोल्ड वार भी तब तक चला जब तक कि जो रशिया का जो अपना अलायंस था, उसका जो यूएसएसआर था, उसको जब पतन हो गया तब कोल्ड वार अंत हो गया। जानेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में, कि सेकेंड वर्ल्ड वार के माध्यम से किन किन कारणों से हुआ और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। इस द्वितीय विश्व युद्ध में इसके दौरान 22 मिलियन लोगों ने अपना जान खो दिए थे और इसमें 34 मिलियन लोग घायल हो गए थे, जिसमें कि 1000 खरब डॉलर अमेरिकन डॉलर का नुकसान हुआ था। और इसके भरपाई, देखिए ये युद्ध क्यों हुआ था कि अपने शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए। और लेकिन जो वर्साइल्स का जो संधि था, जो जर्मनी के अगेंस्ट में था, उसको देखिए बहुत सारे समस्याओं को उलझा दिया गया था। जैसे कि 66 करोड़ पाउंड उसमें देना पड़ता था हर साल उसको। और इसकी वजह से जो जर्मनी का जो अपना इलाका था, उसका जो फैक्ट्री था, उसमें सेना को कम कर दिया गया था कि 1 लाख ही वो रख सकते हैं अपने पास में। और उसकी वजह से उस अंदर बेरोजगारी और जो भी समस्याएं थे, आर्थिक संकट आ गया था। इसके बाद जब हिटलर ने उसमें अपना शासन जमाया तो उसने धीरे धीरे अपना जो सत्ता को काबिज कर लिया। उसके बाद वो चाहता था कि अपना जो एरिया, अपना इलाका जो खो गया है, उसको अपने में लेकर और पूरा यूरोप में राज करे और पूरा विश्व में अपना एक अलग ही बुनियाद तैयार करे। देखिए इसमें अंदर है, देखिए यूरोप में जो था, अभी जो फिलहाल में ईयू है, उस टाइम में देखिए 2 गोटों में बढ़ गया था यूरोप। और इसमें एक था, देखिए एलाइड पावर, इसमें मित्र राष्ट्र थे। एक में था एक्सिस अलायंस, यानी कि देखिए आपका धुरी राष्ट्र। बात करेंगे, देखिए मित्र राष्ट्र को उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरुआत किए थे लीडिंग के रूप में फ्रांस ने, और इसमें था पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया। इसकी तरह रोमानिया, अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया ने भी साथ दिया बाद में जाकर। लेकिन देखिए अगर बात करेंगे कि एक्सिस अलायंस में तो क्या क्या था, लीड बाय जर्मनी, इसमें इटाली, जापान, स्पेन भी थे। और कुछ सालों बाद जर्मनी और रसिया ने अपने ट्रीटी कर लिए, जब संधि कर लिए, तो उसके बाद में क्या हुआ कि रसिया भी इस अलायंस में आ गया और इस अलायंस से ही युद्ध करने प्रारंभ कर दिया। देखिए जब 2 राष्ट्र अपने युद्ध में जाते हैं तो उसके बाद अलग अलग जो देश है उनके संबंध उनका खराब होने लगता है। अगर जो मिल गए तो उसका अपना हो गया, अगर अपना हितैषी नहीं है तो वो किसी का भी नहीं होता है, दुश्मन का ही व्यवहार करता है। देखिए व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार बात करेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार होने के लिए कुछ प्रमुख कारण है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए वायोलेशन ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी, यानी कि जो वर्साइल्स का संधि का उल्लंघन। देखिए जो उस समय पे जर्मनी के जो शासक थे, यानी कि जो हिटलर थे, एडोल्फ हिटलर, उन्होंने अपने नागरिकों पर अपने भाषणों से अपने तरफ खींच लिए थे। और उसने अपना नाजी जो पार्टी था उसके वर्चस्व के लिए अपने देश में अपना अलग ही छाप और पहचान किए थे। उन्होंने वादा किए थे कि अपने देश को वो एक सार्वभौम राष्ट्र बनाएंगे, और जो भी कुरीतियाँ है, जो भी अलग अलग जो नीति बनाए थे तत्कालीन राष्ट्रों ने और अलग जो अब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उस समय पर, उसको वो खारिज करते करते धीरे धीरे गए और अपने देश को एक अलग और सैनिक रूप में ताकतवर बनाने में लगे। इसकी वजह से जो वर्साइल्स का संधि हुआ था उसको वो खारिज करने लगे। इसके बाद से ये भी एक कारण माना जाता है कि इस संधि के उलट जर्मनी के पास अपना जो सैनिक क्षमता था उसको बढ़ावा दिया गया, हथियारों का उत्पादन बढ़ाया गया और देश को, जनता को शिक्षित तौर पर और अपने राष्ट्रवाद के नाम पर अपने तरफ खींचकर हिटलर ने सेकेंड विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया।
देखिए दूसरा क्या होता है कि फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। देखिए अगर बात करेंगे कि राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना जो हुआ था वो 12 जनवरी 1920 को हुआ था। देखिए और इसको विल्ड्रो विल्सन यानी कि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने स्वार्थ की नीति अनुसार इसको स्थापना किया था। लेकिन क्या हुआ कि देखिए जब यूएनओ का गठन हुआ तो अमेरिका खुद ही इसका सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, यानी कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको बनाया तो वो भी इसमें सहभागी नहीं हुआ। और धीरे धीरे देखिए इटाली ने, जापान ने और भी देशों ने इसका सदस्य लेने से इनकार कर दिया। पहले हुआ था लेकिन बाद में अपने सदस्यता धीरे धीरे 1933 में, 1939 में वो छोड़ते गए, क्योंकि देखिए इटाली ने 1933 में छोड़ दिया और जापान ने 1938 और 39 को बीच में वो यूएनओ को अपना सदस्यता खारिज कर दिए फॉर्मल रूप में। देखिए अगर बात करेंगे, देखिए यूएनओ को गठन हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भी राष्ट्र इसमें सम्मिलित थे और जो भी राष्ट्र का इसमें सहभागिता था उसको हटाकर, यानी कि वैमनस्यता को हटाकर आपसी समझदारी और भाईचारा के दृष्टिकोण से सब राष्ट्र एक हो, उसके नीति से यूएनओ का गठन हुआ था। लेकिन सेकेंड विश्व युद्ध होते होते, यानी कि जब शुरू हुआ था उसके पहले ही इसमें रुकावट आ गया और ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अंदर अंदर अमेरिका ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के होड़ में वो छिप कर एटम बम यानी कि आणविक हथियारों को वो अपने कामों में लगा हुआ और किसी को भनक भी नहीं पता चला कि उसके पास एटम बम के लिए वो काम करना प्रारंभ कर दिया। देखिए इसीलिए बोला जाता है कि जो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, यानी कि जो राष्ट्र संघ का जो असफलता था, इसके वजह से भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अगर राष्ट्र संघ उस टाइम मजबूत होता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो सकता था। राइज ऑफ द डिक्टेटर्स, इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए जर्मनी में कौन था? एडल्फ हिटलर था। आपका स्पेन में कौन था? फ्रांसिस्को फ्रैंकी था। उसी तरह देखिए आपका इटाली में था मुसोलिनो। ये दोनों सब ने अपने अपने राष्ट्र के लिए एक डिक्टेटर के नाम से काम किए, क्योंकि सारा अधिकार जो अपने पास रख लिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने पावर को हथियाने के लिए और अपने आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने पावर से दूसरे देशों को और अपने जो भी विरोधी थे उसको दबाने के प्रयास ये लोग किए। ये भी एक जरिया हो सकता है वर्ल्ड वार आने के। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार में अनहोली अलायंस ऑफ द नेशंस, यानी कि देखिए देशों में जब देखिए राजनीति का शुरुआत होता है घर से ही। अगर आपके पड़ोस में या देश में क्या हो रहा है उसका मतलब नहीं है। अगर आपके घर में ही दुश्मन हो तो आपको बाहर दुश्मन ढूंढने का जरूरत नहीं होता है। देखिए उस टाइम क्या हुआ था कि देश एक और अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, यानी कि इसमें फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड की वजह से देश अपने अपने गुटों में समावेश हुआ था। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड में यानी कि जो अमेरिकन पक्ष था, जो इसमें फ्रांस लीडिंग कर रहा था, जो मित्र राष्ट्र थे, उसको बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड मतलब हो गया कि जो जर्मनी की जो अलायंस थे उसको बोला जाता है सेकेंड वर्ल्ड। और थर्ड वर्ल्ड यानी कि जो भारत, इंडोनेशिया, ये जो कंट्री थे जो किसी भी गुट में शामिल ना होकर अलग ही एक असंलग्न नीति के अपनाए थे, उसको बोला जाता है थर्ड वर्ल्ड। देखिए हर देशों ने अपने अपने नीति के अनुसार ही काम किए और अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए और दूसरे देशों को अपने पहचान बनाने के लिए और अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उसको दबाते गए। इसी की वजह से देखिए जब राष्ट्र में यानी कि जब रसिया में क्या हुआ कि देखिए साम्यवाद का जब उदय हुआ था उस दौरान अमेरिका ने चाहा और ब्रिटेन भी चाहा कि ये लोग बस वेट एंड वॉच, यानी कि रुको और देखो क्या नीति अपनाया था। जब जर्मनी ने भी इससे देखिए हर कंट्री में जब वार हुआ तो ब्रिटेन ने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये दोनों यानी कि जर्मनी और रसिया एक दूसरे से लड़ के ही अपने निपटा ले। लेकिन जब दोनों ने, जब जर्मनी और जब रसिया ने जब ट्रीटी कर लिए, जब संधि कर लिए और संयुक्त रूप से जब पोलैंड पर अटैक करने के चेष्टा किए, उसके बाद फ्रांस ने जब युद्ध का ऐलान किया तो उसके बाद में विलायत यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका और जो भी कंट्री थे मित्र राष्ट्र में, उन्होंने युद्ध का घोषणा कर दिए। देखिए बात करेंगे 6 नंबर पर, देखिए स्पेनिश सिविल वार, यानी कि देखिए जब स्पेन में अपना जो गृह युद्ध था वो भी एक कारण मानता है, क्योंकि देखिए जब घर का अपना ही घर शांत न रहे तो आप बाहर क्या कर सकते हैं और बाहर क्या अपना दिखा सकते हैं। इस टाइम देखिए स्पेनिश में क्या था कि जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको थे, वो बहुत ही अधिनायक बात थे, यानी कि डिक्टेटर थे। उन्होंने अपने देश की जनता और विरोधी को उन्होंने
चुप करने के लिए उस टाइम उसने पावर का अपना यूज किया और उसी दौरान जर्मनी को भी मौका मिल गया कि अपना हथियारों को वो दिखा सके। क्योंकि देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो हथियार थे उसको छोड़कर द्वितीय विश्व युद्ध तक सब राष्ट्रों ने अपने अपने नए नए हथियार और उपकरण को इस्तेमाल करने का प्रयास कर दिया और जब मौका मिला तब जब स्पेन में अपना गृह युद्ध में चला गया था, उस दौरान जब जनरल फ्रैंको ने हथियार मंगाए तो हथियार एक तो क्या हुआ, देखिए हथियार बिक गए और उसे मालूम चला कि हथियार किस हथियार से क्या काम हो सकता था। इसने भी अपने देशों के जो विरोधी थे उसको सारेआम मार दिए थे और उसके बाद भी ये भी एक जो कारण है क्योंकि स्पेन में जो सिविल वार हुआ था इस दौरान जो यूरोप अस्थिर बन गया और उसके बाद से ही इसमें संकट आने लगा और ये भी एक कारण बन गया। देखिए बात करेंगे 7वें नंबर पर इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। देखिए दो घर जब देखिए घर में अशांति होता है ना, जब आर्थिक संकट आते हैं तभी घरों के बंटवारा होता है। देखिए घर का बंटवारा तब होता है जब घर में आर्थिक रूप से लोग एक दूसरे के जो इच्छा आकांक्षा पूरा नहीं होता है, उसके बाद ही एक दूसरे से मनमुटाव होता है और क्या होता है कि डाह ईर्ष्या भी हो सकता है। इसी की वजह से देखिए जब पूरा यूरोप में एक दूसरे से देख के लोग जलते थे, दुश्मनी करते थे, उसके दौरान आर्थिक संकट यानी क्योंकि 20-21 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारे देश अपने इसको झेल नहीं सके और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और क्या किए कि अपने कोई भी गुटों में शामिल ना होकर वो अलग रहे यानी कि न्यूट्रल बन गए। उसमें जैसे कि भारत थे, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया भी था। इस दौरान 120 राष्ट्र ने असंलग्न नीति अपनाए थे जो कि किसी भी ना तो फर्स्ट वर्ल्ड ना तो सेकेंड वर्ल्ड यानी कि वो थर्ड वर्ल्ड में अपने शांति से आगे बढ़ने के खोज रहे थे और चाह रहे थे। देखिए 8वें नंबर पर है देखिए इमीडिएट कॉज यानी कि जो तत्कालीन कारण थे। देखिए तत्कालीन कारण में क्या है कि देखिए जर्मन में भी जो जर्मनी थे वहाँ के नागरिक थे, जर्मन नागरिक थे, उन्होंने भी अपने जो टैक्स लदा हुआ था 66 करोड़ पाउंड का उससे वो तंग आ गए थे और जो अपने देश के आंतरिक जो कलह था और जो दबाव था बाहरी मुल्क का वो नहीं झेल पाए थे। तो उन्होंने एक उम्मीदों का किरण दिख रहा था कि हिटलर उनको आज़ादी देगा। उसके बाद जब पोलैंड में अटैक हुआ तो उसके बाद देखिए क्या हुआ कि आपको जो भी आर्थिक जो समस्या थे, उसके बाद तकनीकी समस्या थे और हथियार बनाने के जब होड़ था तो उसको तो इस्तेमाल करना पड़ा, उसको बेचना पड़ा। इसकी वजह से भी एक दूसरे को लोग दुश्मनी मान के एक दूसरे को अपने स्वार्थ भरने के लिए, पूरा करने के लिए वो लोग युद्ध में झोंक गए अपने और इसके दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने जान को खो दिए। और इसमें क्या हुआ कि देखिए आपका 34 मिलियन लोग यानी कि 2,40,00,000 लोगों ने अपांग हो गए, अपने वो परिवार से अनाथ भी हो गए। और उसी दौरान आपको मान के चलिए लगभग 2,20,00,000 लोग यानी कि 22 मिलियन लोग क्या हो गए इस युद्ध में अपने को गुमा लिए, अपने जान को खो दिए। इसीलिए देखिए युद्ध कोई भी समाधान नहीं है, वार्तालाप भी समाधान है। तो यूएनओ बना तो था लेकिन क्या था, एक मूर्ति था, एक पपेट था, वो कुछ नहीं कर पाया और जिसने उसको बनाया वो भी उसका सदस्य नहीं बना, यानी कि ये सब हुआ था अपने स्वार्थ की नीति के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि देखिए एक देश दूसरे देश को देख के डाहा हो गया और एक दूसरे को मारने के लिए चल पड़े। देखिए सबसे खतरनाक जो जानवर है ना धरती में वो मानव ही है। देखिए हम लोग बोलते हैं कि सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, लेकिन अगर स्वार्थ के दौरान आ गए तो घर में भी जिस तरह कला होता है कि बाप माँ अपने बेटे को भी भेदभाव कर देते हैं, उसी तरह देखिए विश्व में भी कहने को तो यूएनओ है, लेकिन क्या है कि अगर जब ज़रूरत पड़ जाए तो वो देश भी आपको साथ नहीं देगा जो आप उसको उम्मीद करते थे। तो इसलिए उम्मीद किसी से भी ना करें। देखिए सितंबर 7 यानी कि 1945 को जब जर्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया, जब इटाली ने अपना देश को जो अपना नेता था उसको खो दिया, उसके बाद जापान युद्ध को लड़ते रहा। और जब सितंबर और 9 सितंबर को जब लिटिल मैन और फैट मैन को हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया बम, परमाणु बम, उसके बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण कर लिया। जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तो उसके बाद से ही यानी कि 12 सितंबर को ही युद्ध को समाप्त कर दिया है। तब से जाके दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसको अंत हो गया। और इसी की वजह से देखिए जो 6 साल तक युद्ध चला, इसमें हर लोगों ने अपने अपने तरफ से बहुत सारा
अपना जो सामान था, किसी का अपना घर था, किसी का फैमिली मेम्बर थे और किसी का अपना देश का जो भी संसाधन थे उसको गंवा दिए। और पूरे विश्व में भूखमरी और आर्थिक संकट के नाते बहुत सारे समस्या को सृजना हुआ, बेरोजगारी बढ़ता गया और देश अभी तक नहीं उठ पाए हैं। देखिए, और जो जापान है हिरोशिमा और नागासाकी, उसमें अभी तक भी बहुत सारे लोगों ने अपने शारीरिक अंग को गंवा दिए हैं और वहाँ पे अभी एक पौधा भी नहीं होता है, किस जगह इतना भी है, लेकिन जापान ने उभरा है और आगे बढ़ा है। तो देखिए, युद्ध किसी का समाधान नहीं है। आप पावर तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो जब अंत हो गया ना, तो उसके लिए उसको बनने में बहुत समय लगता है, उसको बनाने में समय लगता है। तो इसीलिए आगे बात करेंगे कि हिटलर का उदय किस तरह हुआ था, जानेंगे हिटलर के बायोग्राफी बारे में। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और कहाँ से आप देख रहे हैं वो भी आप लिखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।